एमयू को नई पहचान दिलाने वाले और तालीम की दुनिया को नया आयाम देने वाले महान व्यक्ति के जन्मोत्सव पर आज पूरा एमयू चमन दिखाई दे रहा था। जमीन से लेकर पेड़ों को भी अच्छी तरह सजाया गया। आपको बता दें, एमयू के संस्थापक का घर घर तालीम पहुंचाने का जो सपना था, आज वो जमीनी स्तर पर पूरा होता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि आज ही के दिन एमयू के संस्थापक का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक का आज 203वां जन्मोत्सव है। आज के ही दिन 17 अक्टूबर 1870 को दिल्ली में हुआ था। सर सैयद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। इनकी जयंती इस साल इसलिए भी खास है क्योंकि आज ही के दिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी अपने 100 साल पूरे कर रहा है। 1875 में जिस स्कूल की स्थापना की थी, 1920 में उसी स्कूल ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का रूप लिया। ऑनलाइन आयोजित मुख्य स्मृति समारोह को संबोधित करते हुए मेघालय के राज्यपाल महामहिम श्री सत्यपाल मलिक ने कहा कि भारत के एक विचार की सबसे प्रारंभिक अभिव्यक्ति सर सैयद के एक राष्ट्र के दृष्टिकोण में धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर किसी भेदभाव के बिना इसके सभी निवासी शामिल हैं और उन्होंने जीवन भर धार्मिक आत्मीयता, सहिष्णुता और आपसी समझ को बढ़ावा दिया। श्री सत्यपाल मलिक, जो पूर्व में जम्मू कश्मीर, बिहार और गोवा के राज्यपाल भी रह चुके हैं, उन्होंने सर सैयद दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सर सैयद को सही मायने में बुद्धिजीवियों और विद्वानों द्वारा आधुनिक भारत के निर्माताओं में गिना जाता है और उन्हें 19वीं शताब्दी के भारत में वैज्ञानिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया जाता है। एमयू के शताब्दी वर्षगांठ पर बोलते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष उत्सव से भरा हो सकता था और शैक्षणिक दुनिया एक भव्य उत्सव की गवाह बनती यदि हमारी दुनिया सर्वव्यापी कोविड-19 महामारी के चपेट में नहीं आती। गवर्नर मलिक ने कहा कि एमयू ने इस वायरस को रोकने के लिए सुरक्षित साधनों और सावधानियों के साथ ऑनलाइन एकेडमिक गतिविधियों का प्रबंधन किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस महामारी के कारण एक चुनौतीपूर्ण समय में रह रहे हैं, लेकिन ये देखकर खुशी होती है कि एमयू इस अवसर पर पूरी क्षमता के साथ मानवता की सेवा कर रहा है, क्योंकि इसे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ने एक उदाहरण पेश किया है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के कोरोना योद्धाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री मलिक ने कहा कि इस कॉलेज के डॉक्टर निम्न आर्थिक स्तर के रोगियों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान, मानविकी और ज्ञान की अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है और इस ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण, कल्याण तथा विकास के लिए प्रयास करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस अवसर पर राज्यपाल मलिक ने एमयू के साथ अपने संबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा, जब वह अलीगढ़ के संसद सदस्य 1979 से 1991 तक थे तो वो अक्सर विश्वविद्यालय का दौरा करते रहते थे तथा बाद में वह एमयू कोर्ट के सदस्य भी रहे। उन्होंने कहा कि एमयू उन्हें हमेशा से बहुत प्रिय है। उन्होंने कहा कि वह इसके कल्याण के लिए जो भी संभव है वह करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि एमयू राष्ट्र का एक बड़ा गौरव है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगत कवि और गीतकार स्वर्गीय प्रोफेसर शहरयार और छात्रों सहित एमयू शिक्षकों ने उनके लिए चुनाव में प्रचार भी किया था और उनकी जीत में उनका बड़ा योगदान था। उन्होंने कहा कि जब वह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्होंने 2019 में कश्मीर घाटी में गड़बड़ी के दौरान कश्मीरी छात्रों को एमयू में रुके रहने और घर नहीं लौटने के लिए समझाने में कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर से बात कर उनको पूरा सहयोग प्रदान किया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान का आज 203वां योम पैदाइश है और इस योम पैदाइश के मौके पर जो सबसे पहला प्रोग्राम होता है वो फजर की नमाज के बाद कुरान खानी से होता है, जिसमें पूरे आइमा मसाजिद शरीक होते हैं और जो भी सर सैयद को वो करते हैं तमाम लोग शरीक होते हैं। वाइस चांसलर शिरकत करते हैं, उनको इसाले सवाब किया जाता है। उसके बाद सर सैयद के बाज़ार पर गुलपोशी की जाती है। ये 2 तकरीबें जो हैं वो मुकम्मल है।
उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आज एमयू के संस्थापक की यौम पैदाइश के मौके पर सबसे पहले कुरान खानी की जाती है। उसके बाद सर सैयद की मजार पर चादर पोशी की जाती है। साथ ही पूरे एमयू में इस दिन को बड़े ही खास दिन के रूप में मनाया जाता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।